स्वागत है दोस्तों आपका सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ के पार्ट 2 में, जहां पे हम डिस्कस करेंगे सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को। हे गाइस, दिस इज इंजीनियर अंशुकर मौर्य एंड यू आर वाचिंग इंजीनियर ट्रेजर यूट्यूब चैनल। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज एडिट? एडिट इज एन एंट्रेंस टू अंडरग्राउंड माइन। किसी भी टनल का फेसिंग पॉइंट जहाँ से हम एंटर कर सकते हैं उस टनल के अंदर, उसको एडिट कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे पिक्चर में आपको साफ दिख रहा है, आप किसी पहाड़ी इलाके को विजिट करेंगे और वहाँ की कोई भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अगर चल रहा होगा तो आपको इस तरह के देखने को वहाँ पे अक्सर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज लीस्ट काउंट ऑफ थियोडोलाइट, ऑटो लेवल, स्टाफ, डंपी लेवल एंड टोटल स्टेशन? ये जितनी भी मशीन्स आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं ये सर्वेइंग मशीन है, जिनका यूज़ सर्वे में करते हैं हम लोग पॉइंट को लोकेट करने के लिए। ये जो मशीन है ये है थियोडोलाइट है। उसका लीस्ट काउंट 20 सेकंड का रहता है। ऑटो लेवल, स्टाफ एंड डंपी लेवल, ये है स्टाफ, क्रॉस स्टाफ भी जिसको कहते हैं हम लोग। का लीस्ट काउंट हमारे पास रहता है 5 mm का। इसके अलावा ये ऑटो लेवल है और इस काउंट भी 5 mm का है। नेक्स्ट, टोटल स्टेशन। टोटल स्टेशन सबसे लेटेस्ट मशीन है सर्वेइंग में। जो मशीन आपको स्क्रीन पे दिख रही है ये है टोटल स्टेशन और इसका लीस्ट काउंट 1 सेकंड का है। नेक्स्ट है प्रिज्मेटिक कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास का लीस्ट काउंट 30 मिनट का रहता है। लीस्ट काउंट का मतलब है कि हम सबसे मिनिमम, सबसे कम कितनी रीडिंग इससे ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IS 456-2000 व्हाट इज़ द मैक्सिमम अलाउएबल फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट? IS 456-2000 के अंतर्गत हम कंक्रीट को कितनी हाइट से फेंक सकते हैं, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हाइट से हम उसको फेंक सकते हैं। तो इसके लिए IS 456-2000 कहता है कि कंक्रीट को 1.5 मीटर से ज़्यादा हाइट से नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा हाइट से हम कंक्रीट को फेंकेंगे तो उसमें सेग्रीगेशन हो जाएगा, जिससे कि कंक्रीट की स्ट्रेंथ लूज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड साइज ऑफ कंक्रीट टेस्ट क्यूब? जो भी कंक्रीट टेस्ट क्यूब साइट पे तैयार किए जाते हैं कंक्रीट को स्ट्रेंथ को जानने के लिए और कंक्रीट की क्वालिटी को चेक करने के लिए, उसका स्टैंडर्ड साइज रहता है 150 mm × 150 × 150 mm। और इसमें जो टॉलरेंस हम लेके चलते हैं वो ±2 mm की। अगर 148 mm का या फिर 152 mm तक का क्यूब हमारे पास रहता है तो उसको हम यूज कर सकते हैं एज अ कंक्रीट टेस्ट क्यूब। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट? कंक्रीट का इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम से मतलब है कि जब कंक्रीट प्लास्टिक स्टेट से, जब वो ग्रीन कंक्रीट हल्का सा हार्ड होने लग पड़ेगा और वो जब कंप्लीट हार्ड हो जाएगा, स्टार्टिंग में 30 मिनट और जो फाइनल सेटिंग टाइम है उसका 10 आवर्स का। ना 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए और 10 आवर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द वेट ऑफ सीमेंट बैग? एक सीमेंट बैग का वेट 50 kg का रहता है। What is the density of cement? Density of cement is 1440 kg per meter cube. Question number 18, what is the volume of cement bag? एक सीमेंट बैग का कितना वॉल्यूम रहता है? तो ये बेहद इम्पोर्टेंट है, 0.0347 मीटर क्यूब और इसको लीटर्स में 35 लीटर कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट? सीमेंट में कौन कौन से इंग्रेडिएंट और कितनी परसेंटेज में रहते हैं? इसमें लाइम रहता है 60 to 65, सिलिका 17 to 25%, एलुमिना 3 to 8%, मैग्नीशिया 1 to 3%, आयरन ऑक्साइड 0.5 to 6%, कैल्शियम सल्फेट 0.1 to 0.5%, सल्फर ट्राइऑक्साइड 1 to 3% और अल्कालीज रहते हैं इसमें 0 to 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एक्सपायरी डेट ऑफ सीमेंट बैग? समय के अंदर अंदर जो है हम सीमेंट को यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी सीमेंट मैन्युफैक्चर होता है उसके 3 मंथ के अंदर अंदर हमें सीमेंट को यूज कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसके बाद सीमेंट को यूज करना चाहेंगे तो उसके जो वोगर्स कंपाउंड हैं वो बन चुके होते हैं और उसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है वो हो चुकी होती है, इसलिए सीमेंट उस स्ट्रेंथ को नहीं दे पाएगा जो कि हमें चाहिए उससे।
इसलिए सीमेंट को हमेशा 3 महीनों के अंदर अंदर हमें यूज कर लेना चाहिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।